देखने के लिए चली जाती है। गांव का घर बहुत ही बड़ा होता है और उसमें कई कमरे होते हैं। रानी भी एक कमरे के अंदर जाती है। कमरा बहुत ही साफ सुथरा होता है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। मैं तो इसी कमरे में लेटूंगी, मजा आ जाएगा। अभी माँ और पापा को बताती हूँ। ऐसा कहकर रानी जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसे कमरे के बेड के नीचे कोई आवाज आती है। रानी कमरे के नीचे झांक कर देखती है तो उसे बेड के नीचे एक कंकाल दिखता है जो उसे देखकर हंसने लगता है। रानी ये देखकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर प्रीतम और रोहिणी घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये रानी इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? लगता है इसने कोई जानवर देख लिया है। ऐसा कहकर रोहिणी और प्रीतम रानी के कमरे की तरफ भागते हैं। प्रीतम रानी के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या हुआ रानी बेटी? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? कोई जानवर देख लिया क्या? रानी घबराते हुए बेड की तरफ इशारा करने लगती है। प्रीतम और रोहिणी बेड के चारों तरफ और नीचे देखते हैं। रोहिणी रानी से बोलती है, अरे कुछ भी नहीं है यहाँ, क्यों घबरा रही हो? फिर रानी प्रीतम और रोहिणी को कंकाल वाली बात बताने लगती है। रानी की बात सुन और बोलते हैं, तो हमें इतनी जल्दी से नहीं मिल पाएगा प्रीतम। पहले तेरी बेटी को मारेंगे, फिर तुझे। प्रीतम रानी और रोहिणी के पास चला जाता है। रोहिणी प्रीतम से बोलती है, देखो जी, मुझे तो ये सब कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। इससे पहले कोई और अनहोनी हो या तो किसी ऐसा कहकर तांत्रिक उन तीनों को ताबीज पहना देता है। लेकिन तभी वहाँ कंकाल आ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, तांत्रिक, तेरे इन ताबीजों से कुछ नहीं होगा। आज इन तीनों की मौत मेरे हाथों पक्की है। शुरुआत तेरे से ही करता हूँ। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये तीनों राक्षस तुम्हें मार डालेंगे। इसे सुनकर रोहिणी गुस्से में बोलती है, ये तो इसने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ। लेकिन इसकी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों? उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो, छोड़ दो उसे। रोहिणी की बात सुनकर कंकालों को रोहिणी और रानी पर दया आ जाती है और कंकाल बोलता है, ठीक है बहन, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चले जाओ, लेकिन इस दुष्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओ यहाँ से। रोहिणी रानी को लेकर वहाँ से जाने लगती है।